हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जावा डीएसए प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने अभी तक के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2D एरेज का। हम इसमें उसके साथ में इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस भी करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले कि 2D एरेज कहाँ पर काम आते हैं। देखिए, जब डाटा इस टाइप का होता है ना, जब हमें कॉलम्स और रोज़ के फॉर्म में लिखना होता है, जैसे कि एम्प्लॉय का मैंने टेबल बनाया, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ एक कंपनी में है ना, उसमें उनके सभी के नेम आएंगे, यहाँ पर उनका आईडी आएगा, यहाँ पर उनकी सैलरी आएगी, यहाँ पर वो किस पोजीशन पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं वो आएगा। इस टाइप का जब भी डाटा होता है, जैसे कि एक्सेल फॉर्म में हम लिखते हैं, तो उस टाइम पर 2D एरेज काम आते हैं। अब हम अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको जो 1D एरे समझाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे ज़रूर देखना, क्योंकि 1D एरे के बाद 2D एरे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। एरे में हम इस टाइप से लिखते थे कोड, करेक्ट, ऐसे लिखते थे। पहले इंटीजर मतलब उसका टाइप, उसके बाद जो भी हम एरे ले रहे उसका नाम, उसके बाद न्यू इंट, और यहाँ पर जो भी नंबर, भले जैसे कि 5 है तो 5 क्या होता था, ये रो नहीं होता था, ये कॉलम होता था। क्योंकि देखिए 1D एरे में डाटा कैसा होता था, ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है ना, इसी टाइप का डाटा होता था, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने 5 लिया तो हम 6 को हटा देते हैं, ठीक है, इसी टाइप का डाटा होता था, करेक्ट। तो ये जो 5 ले रखा है, ये क्या है, रो तो 1 ही है, ये सब कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम और ये फिफ्थ कॉलम, ये सब कॉलम्स होते थे जो यहाँ पर लिखाते थे, ठीक है। अब अगर हम 2D एरे ले रहे हैं, तो 2D एरेज में रोज भी बहुत सारी होगी और कॉलम्स भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो अब 2D एरे का किस टाइप से यहाँ पर लिखाएगा सिंटेक्स, ये देखिए। इंट, ये जो एक ब्रैकेट आता था ना, यहाँ पर 2 ब्रैकेट आएगा, उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद न्यू इंट, उसके बाद यहाँ पर रो की वैल्यू, पहले रो आता है, ओके, ये ध्यान रखना, जब भी लिखते हैं पहले रो लिखाता है, उसके बाद कॉलम लिखाता है। यहाँ पर रो और यहाँ पर कॉलम। अगर हम रो चलिए मान लीजिए 3 ले रहे हैं, ठीक है, कॉलम हम 4 ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम बनाते हैं कि मैट्रिक्स किस फॉर्म में बनेगा। तो अब ये देखिए, ये वाला हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में बना है। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 3 रो होनी चाहिए, कॉलम 4 होने चाहिए। पहले जो भी लिखाता है वो रो लिखाता है, बाद में जो भी लिखाता है वो कॉलम लिखाता है, ठीक है। अब रो 3 है, तो अब एरे में हमारा इंडेक्स नंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था 1D एरे में कि इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, इसलिए हमने 0 लिखा है। बट काउंटिंग अगर आप देखोगे तो 3 ही रो बने, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। ये देखिए रो होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। और जो कॉलम्स होते हैं वर्टिकल फॉर्म में। तो अब देखिए कॉलम कितने हैं, 4, बट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है इंडेक्स का, 0 से, इसलिए हम जो कॉलम का नाम देंगे ना वो इंडेक्स नंबर से देंगे, तो वो क्या होगा, 0 से होगा, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम कुछ देते हैं, हम मान लीजिए यहाँ पर कोई सा डाटा दे देते हैं, 4 6 9 3 2 4 और जो भी है। अब अगर हमें इसका निकालना है कि इस वाले का एड्रेस क्या है, ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा इस वाले नंबर का 4 का, तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं रो, उसके बाद कॉलम कॉमा, फिर लिखते हैं कॉलम, ठीक है। अब रो कौन सी है, ये देखिए, आपको बताया था ना हॉरिजॉन्टल में रो ऐसे होती है, हॉरिजॉन्टल वाली रो होती है। रो कौन सी है, 0। कॉलम कौन सा है, ऐसा होता है वर्टिकल, कॉलम कौन सा है, 2, तो 0 और 2 है इसकी, ठीक है। एड्रेस, तो इसका एड्रेस 0 और 2 हो गया। अब ये देखिए मैंने पूरा डाटा दे दिया है इस वाले मैट्रिक्स का। अब ये जो एरे है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, ये सारे कॉलम्स, इन्हें हम प्रिंट कैसे कराएंगे, इसका कोड बनाते हैं। अब देखिए इसका कोड कोड कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें इसे प्रिंट कराने के लिए पहले लिखना होगा इंट एरे का नाम, न्यू, ये 2 ब्रैकेट आएंगे क्योंकि 2D है, न्यू इंट, रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 4, ठीक है। उसके बाद हम लूप लगाएंगे, नेस्टेड लूप लगेगा यहाँ पर इनिशलाइज करने के लिए, नेस्टेड लूप। सो अब ये एक बात मैं आपको बता दूं, नेस्टेड लूप मैंने पैटर्न्स के टॉपिक में और एरे का 1D वाले में
बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ वो देखने के लिए क्योंकि मैंने सारे सीरियस टॉपिक्स अपलोड करे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। आप बीच में से देखोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। ये देखिए, सबसे पहले लूप लगाएंगे। लूप सबसे पहले लगेगा रो के लिए, ठीक है, पहले रो के लिए लगेगा कि फर्स्ट रो प्रिंट हो, सेकेंड रो प्रिंट हो, थर्ड रो प्रिंट हो। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? जीरो से, क्योंकि जीरो से ही हमें प्रिंट कराना है रोज। और कहाँ तक जाएगी रो? वो जाएगी पहले ये जो वेरिएबल हमने जो दिया है एरे का नाम, एरे डॉट लेंथ -1 तक है। -1 क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो -1। ये 3 था, ठीक है, बट इंडेक्स में इसका लास्ट पॉइंट क्या रहा है? 2, तो 3 में से एक कम है ना 2, इसलिए -1। और i++ इसलिए ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए और नेक्स्ट वाले रो पे बार बार वो आता जाए। अब जो लूप लगेगा वो लगेगा कॉलम के लिए। हमने रो के लिए तो लगा दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड रो प्रिंट हो जाए, बट रोज में कॉलम भी तो प्रिंट होंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि जब फर्स्ट रो में हो तो वो फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराए, फिर सेकंड कॉलम प्रिंट कराए, फिर थर्ड कॉलम प्रिंट कराए, फिर फोर्थ कॉलम प्रिंट कराए, उसके बाद वो नेक्स्ट रो पर जाना चाहिए। तो उस कॉलम के लिए लूप लगेगा। तो कॉलम के लिए लूप कहाँ से लगेगा? कॉलम के लिए मैं ले लेती हूँ जे, 0 से स्टार्ट होगा कि कॉलम की भी स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, जा रही है 3 तक के, ठीक है। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखना है, स्टार्ट तो ये 0 से होगा, यहाँ पर 0 से, बट ये जाएगा एरे ऑफ आई डॉट लेंथ -1। ऐसा क्यों है ये देखिए, एक बार मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। जाएगा एरे ऑफ आई मतलब रो डॉट लेंथ -1 और j++ ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए कॉलम्स में। अब ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो के वो सारे कॉलम्स प्रिंट कराए। अगर जब ये लूप आई ऑफ 0 के लिए चल रहा है, मतलब फर्स्ट रो के लिए चल रहा है, तो उसे फर्स्ट रो के ही कॉलम्स प्रिंट कराए, बाकी पर नहीं आए। जब तक के ये फर्स्ट के लिए चल रहा है, फर्स्ट के ही सभी कॉलम्स प्रिंट कराए। जब सारे कॉलम्स प्रिंट करा दे फर्स्ट के, उसके बाद वो सेकंड पे आए। जब सेकंड पे आए फिर से वो स्टार्टिंग पॉइंट 0 ही हो कॉलम का, तो 0th कॉलम प्रिंट कराए, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर जब सारे कॉलम्स प्रिंट करा दे सेकंड रो वाले के, मतलब इस वाले इंडेक्स नंबर के सारे कॉलम्स प्रिंट करा दे, उसके बाद वो नेक्स्ट रो पर आए, फिर स्टार्टिंग वर्ड वापस से कॉलम का 0 से ही हो। इसलिए हमने ये लिखा है कि डिपेंड आई पे करेगा, मतलब रो पे। जब जिस भी रो के लिए लूप चल रहा है उसके सभी कॉलम्स प्रिंट करा दे, उसके बाद ही वो नेक्स्ट रो पर जाए, तब तक कि वो नेक्स्ट रो पर नहीं जाए, ठीक है। इसलिए एरे ऑफ आई डॉट लेंथ -1 लिखा है। एरे ऑफ आई मतलब जिसके लिए भी ith के लिए जिसके लिए भी लूप चल रहा है उसके लिए प्रिंट कराए कॉलम्स। अब देखिए, जब इतना काम हो गया उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रिंट कराना है। तो system.out.println लिखो, उसके बाद एरे का नाम ARR लिया है हमने, वो प्रिंट कराए ith मतलब रो के भी सभी एलिमेंट्स प्रिंट करा दे और कॉलम्स के भी सभी एलिमेंट्स प्रिंट करा दे, इसलिए आई और जे दोनों लिखा है। उसके बाद जब हर एक रो का हर एक कॉलम प्रिंट कराए उसके बाद स्पेस आता जाए, वरना हौच-पौच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए। नेक्स्ट लाइन क्यों? ताकि एक रो का जब सारा काम हो जाए, सभी कॉलम्स प्रिंट करा दे, उसके बाद पे। अभी मैंने ये डाटा नहीं दिया, ये डाटा भी हमें देना पड़ेगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कोड एडिटर पे तो अब इसका हम डायरेक्ट कोड बनाते हैं। इंट, उसके बाद एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू इंट। उसके बाद या तो आप रोज और कॉलम को मेंशन कर दो कि कितने रोज और कितने कॉलम से, या फिर डायरेक्ट डाटा दे दो। हम डायरेक्ट डाटा दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये फर्स्ट रो हो गई। उसके बाद कॉमा लगाना, उसके बाद फिर एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना, अब सेकंड रो के डाटा होगा, ठीक है। अब वापस से, क्योंकि हम कितनी रोज दे रहे थे, जब मैंने अभी एग्जांपल में पेन पेपर में बताया था 3 रोज थी और 4 कॉलम थे। देखो 4 कॉलम तो हो गए, अब थर्ड रो होगी। ये देखिए, अब हमारा थर्ड रो का भी काम हो गया। अब उसके बाद हम कोड लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, जो भी लगेगा पहला लूप रो के लिए। रो के लिए इंट आई वेरिएबल इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, एरे है इसलिए। तो जाएगा कहाँ तक के? एंड पॉइंट क्या होगा इसका? एरे का नाम, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, क्योंकि हम लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा रहे इसलिए -1, और i++, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए रो। जब सारे कॉलम्स का काम खत्म हो जाए, सारे कॉलम्स का काम खत्म होना चाहिए एक रो का, तभी वो नेक्स्ट रो पर जाएगा, ठीक है। तो अब लगेगा लूप जो कि होगा कॉलम्स के लिए। अब जे ले रहे हैं हम वेरिएबल, जो स्टार्ट होगा तो 0 से, बट जाएगा। अब ये लूप कहाँ तक जाएगा? इसका एंड पॉइंट क्या होगा? एरे ऑफ आई
आई इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो के सभी कॉलम्स का काम हो जाए, उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, वरना वो पहले ही सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाएगा और हम जो डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं वो गलत आएगा। इसलिए डॉट लेंथ और -1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा और j प्लस प्लस। उसके बाद हमें अब डायरेक्ट प्रिंट कराना है। ठीक है, प्रिंट कराएंगे हम एरे का नाम, एरे ऑफ आई मतलब रो भी प्रिंट कराओ, साथ में सभी कॉलम्स भी प्रिंट कराओ। और जब हर एक रो का जो फर्स्ट कॉलम प्रिंट हो जाए, मतलब एक कॉलम प्रिंट हो जाए, उसके बाद आप स्पेस कर दो। ठीक है, और जब एक रो का सभी कॉलम्स का काम प्रिंट हो जाए, सभी कॉलम्स का डाटा प्रिंट हो जाए एक रो का, तब आप नेक्स्ट लाइन पे ले आओ। इसलिए जो कॉलम वाला जो हमारा जो फॉर लूप है, देखो येलो ब्रैकेट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन लगेगा, ताकि एक रो के सभी कॉलम्स का काम प्रिंट हो जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट लाइन आए, तब तक के नहीं आए। अब हम इसे रन कराते हैं। रन करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए, अब हमने इसे रन करा दिया है। इधर ln नहीं लगेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि एक रो तो एक ही लाइन में हो, सारे के सारे कॉलम्स, उसके बाद नेक्स्ट लाइन आए, इसलिए ऊपर वाला जो ln है वो हटा देना, इधर आएगा ln। ये देखिए हमारा आउटपुट आ गया है। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिख जाए, है ना। जो हमने डाटा दिया था 1 2 3 4 2 3 4 5 और 4 6 7 8, ये पूरा आ गया और हर एक के बाद देखो स्पेस भी लग गया है। और जब एक रो का काम पूरा हुआ उसके बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पर गया है। ठीक है, एक बार इसे ड्राई रन करके देखना। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ड्राई रन कैसे करते हैं। वैसे अभी तक के मैं सभी वीडियोस में आपको बता रही हूँ पैटर्न एरेज में, इसमें बता देती हूँ। देखो कोऑर्डिनेटर ऊपर से आया, उसने देखा कि अच्छा ये डाटा है, इसे प्रिंट कराना है। सबसे पहले लूप चलेगा आई ऑफ 0 के लिए, मतलब रो ऑफ 0 के लिए, फर्स्ट रो के लिए चलेगा, बट उसका इंडेक्स नंबर क्या है रो का, 0 का। इसलिए अब 0 के लिए वो फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट कॉलम प्रिंट कराओ। स्टार्ट होगा 0 से और एंड होगा ज्यादा से ज्यादा वहां तक के प्रिंट कराओ जब तक के एरे ऑफ आई डॉट लेंथ -1, मतलब जब तक अगर आप फर्स्ट रो के लिए करा रहे हो तो जब तक ये फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स प्रिंट हो जाए, बस तभी तक के आप ये लूप चलेगा, वरना आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ, नेक्स्ट रो पे चले जाओ। ठीक है, तो जब 0 के लिए चला तो जे भी 0 होगा तो उसका डाटा क्या है 1, तो उसने यहाँ पर आके 1 प्रिंट करा दिया। उसके बाद अब जे प्लस प्लस होगा, अब जे बन जाएगा, ये यहाँ पे 0 था अब 1 बन जाएगा, अब इसके लिए प्रिंट होगा, इसका डाटा क्या है 2, तो इसने 2 प्रिंट करा दिया। फिर से जे प्लस प्लस हुआ, ऐसे ही जे एक एक करके आगे बढ़ता जाएगा और 3 और 4 प्रिंट कराता जाएगा। फिर जब ये एंड रिजल्ट आ गया, एंड पॉइंट आ गया, मतलब आई ऑफ 0 के लिए चल रहा था, आई इक्वल्स टू 0 के लिए चल रहा था, तो मतलब फर्स्ट रो का इसने सारे कॉलम्स प्रिंट करा दिया। उसके बाद जे का काम खत्म, अब आई प्लस प्लस होगा। ठीक है, अब आई प्लस प्लस होगा, अब आई की वैल्यू बन जाएगी 1। अब फर्स्ट वाले के लिए, अब जो फर्स्ट इंडेक्स है रो का, मतलब जो सेकेंड रो है, इसके लिए डाटा प्रिंट कराएगा। जे की वैल्यू क्या है 0, तो इसने पहले 2 प्रिंट करा दिया, फिर जे प्लस प्लस होगा, फिर 3 प्रिंट कराएगा, फिर 4 कराएगा, फिर 5 कराएगा। फिर जब ये वाली कंडीशन मैच हो जाएगी, उसके बाद अब और नहीं प्रिंट करा सकता, तो वो नेक्स्ट रो पर जाएगा, फिर ये वाली पूरी रो प्रिंट करा देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ड्राई रन करते हैं आप एक बार देख लिया करो, ठीक है, अपने आप करके कैलकुलेशन करके आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है इन्हें प्रिंट कैसे कराते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन ये है कि जैसे कि एक एक की है, ठीक है, 1 एक की है, इसका हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको पेन एंड पेपर पे बताया था कि इसका इंडेक्स नंबर मतलब इसका एड्रेस क्या होगा, तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है तो इसका इंडेक्स क्या है इस रो का 0, और कॉलम कौन सा है वो भी फर्स्ट है तो उसका इंडेक्स क्या है 0, तो 0,0। ठीक है, ऐसे ही हमें कोई सा भी एक नंबर लेना है, की लेना है, हमने ये 4 ले लिया, अब इसका इंडेक्स नंबर है, इसका पोजीशन, इसका एड्रेस हमें फाइंड करना है कि इसका एड्रेस क्या होगा, पर कोड से फाइंड करना है। तो अब ये वाला हमारा एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है कि हमें इस डाटा को प्रिंट कराना है, वो हमने करा लिया। अब हमें की बनाते हैं, की वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें एक वैल्यू देते हैं, 8 दे देते हैं, ये रहा वैल्यू, ये वाली की देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका एड्रेस क्या होगा, अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, रो कौन सी है, ये वाली सेकेंड है, मतलब है तो थर्ड, बट इसका इंडेक्स क्या है 2, और कॉलम कौन सा है, कॉलम फोर्थ है, बट इसका इंडेक्स क्या होगा 3, तो 2,3 आना चाहिए इसका आंसर। अब हम इसे प्रिंट कैसे कराएंगे, अब देखिए मैं वर्बली आपको समझाती हूँ, उसके बाद कोड बनाएंगे। हमें इसे ये बताना है कि अगर आप जिस भी अभी पोजीशन पे हो, जिस भी आप अभी फिलहाल इंडेक्स नंबर पे आप जो डाटा चेक कर रहे हो उसमें आप चेक करो, एक एक करके आप आगे बढ़ते जाओ, हर एक कॉलम का, हर एक रो का डाटा को चेक करो, अगर वो 8 के बराबर है
तो उसका आप इंडेक्स नंबर प्रिंट करा दो। और अगर नहीं है 8 के बराबर तो आप लिख दो कि हमें की नहीं मिली। ठीक है, सिंपल सा है। तो अगर के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं, और अगर नहीं मिला उसके लिए क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं। तो सिंपल सा हमें इफ और एल्स की कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। ये वाला कॉलम वाला लूप है और ऊपर वाला रो वाला लूप है। ये ऊपर वाला रो वाला और ये वाला कॉलम वाला है, उसके अंदर लिखेंगे कॉलम वाले के, क्योंकि हम चाहते हैं कि दोनों में वो चेक करें, रो में भी कॉलम में भी, इसलिए हम कॉलम के अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि कॉलम रो के अंदर ही लिखा हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, अब हमें इसमें कंडीशन देनी होगी। कंडीशन ये देनी होगी, एरे आई और जे जो है, मतलब रो और कॉलम में से अगर एक भी डाटा हमारी की के बराबर है, एक भी डाटा अगर हमारी की के बराबर है, तो आप उसका इंडेक्स प्रिंट करा दो। मतलब आई की भी वैल्यू प्रिंट करा दो कि वो कौन सी रो पर है, और जे की भी वैल्यू प्रिंट करा दो कि वो कौन से कॉलम पर है। ठीक है, तो अब ये प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए लिख रही हूँ, की इज एट इंडेक्स, उसके बाद साथ में आप जो आंसर है हमारा सही आंसर है उसे लिख दो। कौन से पे, आई भी आप प्रिंट करा दो, मतलब की भी रो भी प्रिंट करा दो। उसके बाद एक स्पेस दो या कॉमा दे दो, एक काम करो कॉमा दे दो, उसके साथ आप कॉलम भी प्रिंट, यहाँ पर प्लस का साइन भी लगेगा क्योंकि हमें इसके साथ प्रिंट कराना है कॉमा भी। ठीक है, अब ये वाला जो हमने लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एरे ऑफ आई जे, ये हमने इसे लिखा था कि ये पूरा एक एक करके डाटा को प्रिंट करा दे। हमें डाटा नहीं प्रिंट करना ना, आप तो बस फाइंड करके बता दो कि हमने जो की दी है वो कहाँ पर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और जब आपको की मिल जाए, जब भी आपको की मिल जाए उसके करेक्ट इंडेक्स पे और उसका आप ये वैल्यू प्रिंट करा दो, उसके बाद यहाँ से रिटर्न कर जाओ। रिटर्न हम इसलिए लिख रहे हैं कि अभी तो फिलहाल हमने 8 फाइंड करा और जो सबसे लास्ट में था। ठीक है, बट अगर हम इसे 2 को फाइंड करते और 2 यहीं के यहीं मिल जाता तो बाकी सभी 3 के बाद इतने सारे पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार लूप लगाने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचेगा और स्पेस भी बचेगी। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत हेल्प करता है, इसलिए रिटर्न यहीं से कर जाओ। ठीक है, अगर आपको मिल गया है तो, और अगर नहीं मिला है तो फिर एल्स वाली कंडीशन प्रिंट करा दो। एल्स में क्या लिखेंगे, अगर आपको हमारी की नहीं मिली तो आप प्रिंट करा दो नॉट फाउंड। नॉट फाउंड हम सबसे एंड में इसलिए लिख रहे हैं, देखिए सारे लूप्स के बाहर लिख रहे हैं ताकि वो पूरा एरे चेक कर ले और फिर नहीं मिले तो वो प्रिंट कराए। ठीक है, तो अब हमने रन करा दिया, अब इसका डाटा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, आई मीन आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे साथ साथ एक बार प्रैक्टिस भी कर लिया कीजिए तो आपको हेल्प होगी। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 2 और 3 की जेड इंडेक्स 2 एंड 3। यहाँ आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैंने नहीं लगाया, आपको सिर्फ एक बार समझाना था कि कोड कैसे लिखा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें सम प्रिंट कराना है। सम हमें कैसे प्रिंट कराना है, फर्स्ट रो के सभी कॉलम्स को ऐड करके प्रिंट करा दे, फिर सेकंड रो के सभी कॉलम्स को ऐड करके प्रिंट करा दे, फिर नेक्स्ट लाइन पे थर्ड रो के सभी कॉलम्स को ऐड करके प्रिंट करा दे। अब इसका लूप कैसे लगेगा, जो हमने नॉर्मल लूप लगाया था प्रिंट कराने का वैसे ही लूप लगेगा। इंट आई लेंगे, ये रो के लिए है आई वेरिएबल, स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा कहाँ तक के, एरे डॉट लेंथ -1 तक के, उसके बाद आई प्लस प्लस होता जाए ताकि नेक्स्ट लाइन पे जाए वो, और फिर लूप लगेगा कॉलम के लिए जो कि स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा एरे ऑफ आई डॉट लेंथ -1 तक के, उसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी पैटर्न्स और इन सभी में बताया था कि हम कैसे वेरिएबल लेके ऐड करते हैं। तो हमने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि 0 ऐड होने पर कुछ डिफरेंस होगा नहीं, इसलिए अब हम सम में लिखेंगे सम इक्वल्स टू सम प्लस, अब सम में तो अभी फिलहाल खाली है, सम 0 है, उसमें आप ऐड करते जाओ जिस जिस रो के लिए या जिस भी कॉलम के लिए लूप चल रहा है उस डाटा को एक एक करके ऐड करते जाओ। पहला लूप इसके लिए चल रहा है तो इसे ऐड कर लो, इसमें 0 में ऐड होगा तो यही रहेगा। उसके बाद इसमें ये वाला ऐड कर लो जो भी आंसर आया, तो 1 आया था पहले, 1 में 2 ऐड कर लिया तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 को और ऐड कर लो तो 6 हो जाएगा, फिर 6 में 4 को ऐड कर लो तो 10 हो जाएगा। ऐसे करके आप प्रिंट कराते जाओ। तो ऐड हमें किसे करना है, एरे को, एरे ऑफ आई, मतलब रो को भी ऐड
करते जाओ जिस भी रो पर हो, और उस कॉलम को भी ऐड करते जाओ ताकि एक रो के सभी कॉलम्स ऐड हो जाए, उसके बाद वो प्रिंट करा दे, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाए, उसके सभी कॉलम्स को प्रिंट करा दे, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे जाए। अब हमें प्रिंट कराने के लिए लिखना होगा सम इक्वल्स टू ये पहले का एस हटा दूं, सम इक्वल्स टू, अब हमें डायरेक्ट सम प्रिंट करा देना है इसका। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, वैसे मैं अभी डायरेक्ट ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसे भी कर लेना भले आप। सम इक्वल्स टू, अभी जो भी रो का नंबर है वो भी लिख दो आप भले साथ में, जैसे आई है तो आई का भी फिलहाल जो भी वैल्यू है उससे भी लिख दो साथ में। इसका मतलब है, चलिए रन कराते हैं, इसका मतलब है कि अगर आई 0 के लिए काम कर रहा है तो अभी 0th का ये हो गया, फिर उसके बाद फर्स्ट का ये वाला आउटपुट हो गया, फिर सेकेंड वाली रो का ये आउटपुट हो गया, ऐसे करके। ये देखिए हमारा आ गया, ये 0 1 2 ऐसे आ गए। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको सही करूं, सम इज नहीं, सम ऑफ लिख देते हैं, सम ऑफ रो। अब यहाँ पे रो आ जाएगा, आई की जगह पे रो का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, मतलब कौन सा रो है। उसके बाद यहाँ पर हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं। अब सही है ये, इसने क्या 1 2 3 पुट करा दिया ना, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा गलत आंसर दिख रहा है, जो कि 10 14 25 सही आंसर है उसका। अब सही आएगा, सम ऑफ मतलब जो भी रो है उसका सम ये आया है, ये देखिए अब सही आया है ना। सम ऑफ रो नंबर 0 जो रो है उसका सम 10 आया है, फर्स्ट वाला जो इंडेक्स नंबर रो का है उसका 14 आया, फिर सेकेंड इंडेक्स ऑफ रो का सम 25 आया, देखिए सही आया। 4 + 3 + 2 + 1 10, यहाँ पर 4 5 3 2 14 और फिर 8 7 6 4 = 25। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करना। अब हम चलते हैं, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सम ऑफ डायगोनल्स। सम ऑफ डायगोनल्स का मतलब है ये जो डायगोनल है 4 9 7, ये जो पूरा डायगोनल है इसका सम निकालना है, और सेकंड डायगोनल है हमारा 5 9 और 1, इनका पूरे का सम निकालना है और प्रिंट कराना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, ये देखो दो डायगोनल दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हमें इसे नाम दे देते हैं डायगोनल 1, जो कि है ये वाला 4 9 7, इसका 20, इस पूरे का टोटल 20 आएगा, और इस पूरे का टोटल आएगा 9 + 15। ठीक है, ये वाला हमारा सेकंड डायगोनल है, मैंने इसलिए नाम दे दिया ताकि आपको आसानी रहे। D1 ये वाला है और सेकंड वाला D2 है। अब हम सबसे पहले D1 के लिए करते हैं कि D1 के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए, तो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इन सब का जो एड्रेस रहता है वो क्या रहता है, पहले रो का नंबर आता है, फिर आता है कॉलम का नंबर। अब देखिए इसका रो क्या है, 0, ये देखिए ये वाली रो है तो ये 0 है, और कॉलम क्या है, ये पूरा कॉलम है तो ये भी 0 है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी रो है, 1 तो 1, और ये कौन सा कॉलम है, 1 तो 1, ये कौन सी रो है, 2, और कॉलम कौन सा है, 2। तब अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि रो इक्वल्स टू कॉलम, मतलब रो भी वही है और कॉलम भी वही है, देखो दोनों सेम सेम है, तो मतलब आई और जे दोनों बराबर है। समझ आ रहा है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब हम इसका कोड कैसे बनाएंगे, तो अब कोड में हमें सिंपल सा दिख रहा है कि दोनों बराबर है। हमें क्या कोड में लिखना है कि आप एक काम करो, जहाँ पर भी रो और कॉलम दोनों बराबर है उन सब का सम कर दो, आप उन सबको ऐड कर दो, प्रिंट करा दो, है ना। तो अभी पहले हम इस वाले डायगोनल का कोड बनाएंगे, इस वाले का बाद में बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे रोज़, देखो कितनी है, टोटल रोज़ कितनी है, 1 2 3। यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर नहीं लिख रहे रो का, हम टोटल रोज़ काउंट करें कि रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, वो भी 3 है, 1 2 3, सब में 3 3 कॉलम है। तो चलो ये तो हमें पता चल गया। अब इसका हमें लूप लगाना पड़ेगा फर्स्ट वाले डायगोनल का फाइंड करने के लिए वैल्यू। तो अब देखो लूप लगेगा यहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 की रो से। हम रो के लिए लूप लगा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हर रो में जाके चेक करे, हर रो में चेक करे और देखे कि जहाँ पर भी आई और जे मतलब रो और कॉलम दोनों बराबर है उनका सम कर दें। तो अब इंट आई एक वेरिएबल है जो कि रो के लिए है। तो अब देखो स्टार्ट तो ये 0 से हो रहा है, अब जाएगा कहाँ तक के, रो तक के। अभी रो के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो की वैल्यू क्या है, 3, तो मतलब जो भी इंडेक्स है इसका, जितनी भी रो है वहाँ तक के आखिरी तक के जाए, और डायरेक्टली हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ 3 नहीं, यहाँ पर 2 लिखेंगे
क्योंकि हम स्टार्टिंग पॉइंट 0 कर रहे हैं ना, तो 0 1 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ लेस देन का साइन लगाएंगे, ग्रेट इक्वल्स टू का नहीं लगाएंगे, तो फिर हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। हमने डायरेक्ट रो लिख दिया है और रो -1, क्योंकि हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया। अगर इक्वल्स टू का नहीं लगाते तो फिर -1 नहीं लिखते हैं। अब i प्लस प्लस, ताकि एक एक करके आगे बढ़ता जाए, हर रो में चेक करें। अब हम लिखेंगे हमारा जो मेन पार्ट है कि हमें सम करना है इन पूरे का। तो अब हमें सम किसका करना है, इसका इसका इसका, फर्स्ट वाले डायगोनल का। तो अब हमें एक वेरिएबल लेना होगा d1 सम, ठीक है। उसे हम 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक है। उसमें हम 0 वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल उसमें है नहीं। अब हम लिखेंगे d1 सम इक्वल्स टू d1 सम प्लस, ऐड करते जाओ और हमें अब ऐड करना है इन सबको। तो हम क्या लिखेंगे, एरे का नाम हमने एरे ARR लिखा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आई और यहाँ पर हम क्या लिखते थे, जे, बट हम यहाँ पर हमने जे की जगह पर आई क्यों लिखा है। देखिए जब लूप 0 के लिए चल रहा है, मतलब रो का जब भी इंडेक्स नंबर 0 है, इस वाली रो के लिए काम कर रहा है। तो आप एक काम करो, जब आई की वैल्यू 0 है तब जे की भी वैल्यू वही वैल्यू होगी जो आई की वैल्यू है। तो मतलब आई की वैल्यू 0 है तो जे की भी वैल्यू 0 हो, तो ये वाला पार्ट। अब जब लूप चलेगा, जब i प्लस प्लस होगा, लूप चलेगा i इक्वल्स टू 1 के लिए, इस वाली रो के लिए, तो i की वैल्यू जब 1 है तो j की भी वैल्यू 1 है, तो वो ये वाला है। उसके बाद जब i प्लस होगा और i की वैल्यू 2 बन जाएगी, तो जब i की वैल्यू 2 है तो j की भी वैल्यू 2 है, तो वो ये वाला है। अब इन तीनों को ऐड कर दो, बाकी और किसी भी पार्ट में ऐसा नहीं है, रो और कॉलम की वैल्यू कहीं पे भी इक्वल नहीं है इन 3 के अलावा, तो आप इनको ऐड कर दो। अब ये वाला, ये जो d1 सम, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, मैंने बहुत बार समझा, शॉर्ट में समझा देती हूँ। d1 सम में शुरुआत में हमने 0 पुट कर दिया है। अभी फिलहाल इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, तो 0 में कोई सी भी वैल्यू हम ऐड करेंगे, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट 0 है तो इस वाले को ऐड करें 4 को, तो 0 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 4, तो इसमें 4 वैल्यू आ जाएगी। अब 9 को ऐड करना है, तो इसकी वैल्यू क्या, 4 आ गई, 4 प्लस 9 तो क्या होगा 13। अब इसमें 13 वैल्यू आ गई, अब क्या होगा 13 प्लस 7, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ये वाला पार्ट हमारा d1 के लिए हो गया, मतलब डायगोनल 1 के लिए सम हमारा निकल चुका है। अब डायगोनल 2 के लिए होगा, बस हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है आखिरी में। ये वाला लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे डायरेक्ट d1 सम, ठीक है। अब हम d2 के लिए फाइंड करते हैं। इसका एक सेकेंड वे भी है, यहाँ पर आप इफ एल्स की कंडीशन भी लिख सकते हो कि जब भी आई और जे की वैल्यू बराबर होगी तब आप ये सम कर दो, ऐसा भी लिख सकते हैं। बट जब भी एक ही वर्ड में काम हो रहा है तो फिर हम ज़्यादा क्यों लिखे कोड, इसलिए ये ईजीएस्ट वे है। और आई होप इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये भी बेटर रहेगी उससे। तो अब देखिए डायगोनल 2 के लिए हमारा यहाँ पर आप इनका एड्रेस देखिए, जो इनका नंबर है वो देखिए। इस वाले का क्या होगा, रो कौन सी है 0, कॉलम कौन सा है 2, तो 0 2। इस वाले का तो 1 और 1 ही है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इस वाले का हम सम ऑफ फाइंड करेंगे, तो ये वाला कॉमन पार्ट है इसका भी और इसका भी, इसलिए तो ये तो 1 और 1 है। इसका देखिए, इसका क्या होगा इंडेक्स, कौन सी रो है, सेकेंड, कॉलम कौन सा है 0। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका टोटल देखिए, 2 प्लस 0 कितना है 2। इसका देखिए 1 प्लस 1 कितना है 2। इसका देखिए 0 प्लस 2 कितना है 2। मतलब आप ध्यान से देख सकते हैं इन तीनों का टोटल, जो रो और कॉलम का जो टोटल बन रहा है ना इस वाले डायगोनल में, उसका 2 ही बन रहा है। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा, तो अब क्या यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं i प्लस जे इज इक्वल्स टू कॉलम -1। अब देखिए कैसे हो रहा है, i प्लस जे सबका, मतलब कॉलम और रो का जब प्लस करें हम इंडेक्स, तो क्या आ रहा है, सबका 2 आ रहा है ना। और यहाँ पे अगर हम इसका कैलकुलेशन करें सिर्फ इतने पार्ट का, जो कि है कॉलम -1, मैं कॉलम ये इंडेक्स नंबर नहीं बोल रही हूँ, टोटल कॉलम्स बोल रही हूँ कि टोटल कॉलम्स कितने हैं, कितने हैं टोटल कॉलम्स 3, और उसमें से अगर -1 कर देंगे तो क्या बचेगा 2। और क्या ये 2 आंसर बन रहा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि i प्लस जे, मतलब जो भी इंडेक्स नंबर है ना, हम जिन डायगोनल्स का सम निकाल रहे हैं उनके इंडेक्स नंबर को जब हम रो और कॉलम के इंडेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, वो इक्वल टू हो रहा है कॉलम -1। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये देखिए, ये तो हमने सिंपल सा लिखा है i इज इक्वल्स टू कॉलम -1। तो अगर हम ऐसा कर दें, i को इधर ले जाएं, तो j इज इक्वल्स टू कॉलम -1 माइनस i, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए एक बार इसको और फिर से समझिए। अभी आप फिलहाल के लिए पहले वाले डायगोनल को भूल जाइए, सिर्फ इस वाले डायगोनल का वैल्यू देखिए। इसका भी जब आई और जे को हम ऐड करें, मतलब रो का इंडेक्स नंबर कॉलम का इंडेक्स नंबर को जब ऐड करें तो 2 बन रहा है, इसका भी 2 बन रहा है, इसका भी 2 बन रहा है। तो हमने क्या लिखा, आई प्लस जे, मतलब
रो का इंडेक्स नंबर प्लस कॉलम का इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू कॉलम, जो जितने टोटल कॉलम है वो -1, क्या वो इक्वल बन रहा है? हाँ, क्योंकि i प्लस जे हम ऐड करें इसका 2 बन रहा है, और टोटल कॉलम्स कितने 3, तो 3 - 1 2, तो हाँ 2 बन रहा है, सभी का 2 बन रहा है। इसका भी जब 2 + 0 कर रहे हैं तो 2 है ना, और यहाँ पे कॉलम -1 2 बन रहा है, इसका भी 1 + 1 कर रहे हैं तो 2, और यहाँ पे भी कॉलम -1 क्या है 2 है, तो दोनों बराबर, इसका यही नहीं बोल रहे हैं ना हम, ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो अगर हम i को इधर ले जाएं तो j की वैल्यू ये बन जाएगी। ठीक है, इसको भी मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। देखिए यहाँ पे मैं रफ पार्ट में आपको कैलकुलेट बताती हूँ। जे की वैल्यू हमने बोली है कॉलम -1 - i। देखिए हम के लिए कर रहे हैं, इसका क्या सही कॉलम का वैल्यू निकलती है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या है कॉलम की 0, तो क्या हमारे पास अगर हम सिर्फ रो की वैल्यू ले रहे हैं, रो के इंडेक्स नंबर की वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या कॉलम के इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकल जा रही है इससे, इस वाले फॉर्मूले से? हाँ बिल्कुल निकलेगी। देखिए कैसे निकलती है, कॉलम का इंडेक्स नंबर क्या है जे, तो हमें इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखो जे को हम फाइंड कर रहे हैं, कॉलम टोटल कितने हैं 3 -1 और -i, i यहाँ पर कितना है, मतलब रो का इंडेक्स नंबर कितना है 2, यहाँ पे देखिए -1 - 2 0 निकल गया ये 0। अब इसके लिए फाइंड आउट कर लो भले आप, इसका क्या है टोटल कॉलम्स कितने हैं 3 -1 और माइनस यहाँ पर i की वैल्यू, इसकी i की वैल्यू क्या है 1 है, और हमें फाइंड करना है j की वैल्यू, तो -1 3 -1 -1 -2 क्या बन रहा है 1, है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको एक और बार वापस से बैक करके समझ लेना है, कुछ भी दिक्कत हो। अब हम इसका कोड बनाते हैं। देखिए कोड बिल्कुल सेम रहेगा, जो पहले वाले डायगोनल का बना था ना वैसे ही सेकंड वाले डायगोनल का बनेगा। जो D1 लिखा है हम यहाँ पर D2 कर देंगे, ये वाला पूरा कोड सेम रहेगा, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि तीनों रो में से फाइंड करें जिसका भी कॉलम का इंडेक्स नंबर ये बन रहा है, जो यहाँ पे कैलकुलेशन करा है ना, हम जो चाहते हैं वो वाला इंडेक्स नंबर कॉलम का जो भी बन रहा है उसको आप ऐड करते जाओ। उसके अलावा अगर किसी और का बन रहा है उसको मत ऐड करो, आप भले करके देखना इन सब के कैलकुलेशन सेम बराबर किसी का भी नहीं बनेगा, सिर्फ इन तीनों का ही बनेगा। आप एक बार खुद करके देखना प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हम इसका कोड लिखते हैं। ये वाला पूरा लूप वैसे के वैसे चलेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, जाएगा रो -1 तक ही, क्योंकि इंडेक्स नंबर इसका 2 है, इसलिए तीनों रो में चेक करेगा, i++ करेगा ताकि नेक्स्ट रो पर जाते जाए। अब ये वाला जो लाइन है बस ये D1 है तो D2 हो जाएगा, सम इक्वल्स टू D2 सम प्लस एरे, और यहाँ पर जो i लिखा है ना और जो j लिखा है तो वैसा का वैसा रहेगा, j की जगह ये आ जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा है ना कॉलम -1 - i, वो कॉलम -1 और -i, बस इतना सा फर्क आएगा, और प्रिंट D2 सम करा दो। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। का ड्राई रन भी मैंने आपको ये करके बता दिया है, आप इसको फिर से देखना। अब हम सूडो कोड, हमने सूडो कोड तो बना लिया है, अब हम कोड पे चलते हैं, कोड एडिटर पे। तो चलिए अब हमने हमारा सूडो कोड तो समझ लिया, अब हम इसका कोड बनाते हैं। ये देखिए ये हमारा पूरा 2D एरे है, ये 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। इसको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए लूप से पहले हमें सबसे पहले बताना पड़ेगा कि कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। रो है इक्वल्स टू 3, ये टोटल रोज बता रही हूँ मैं, इंडेक्स नंबर नहीं है। इन कॉलम कितने हैं 3। अब हम लूप लगाएंगे, तो लूप के लिए सबसे पहले D1 के लिए लगेगा लूप, जो कि होगा 4 9 7। इनके कॉलम भी सेम है और रो भी सेम है, इनके इंडेक्स नंबर मतलब रो और कॉलम के दोनों सेम है। तो चलिए इंट i, ये रो के लिए है, 0 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि इस वाली रो का इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1 है और इसका 2 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 होगा। जाना कहाँ तक के चाहिए, रो -1 तक, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हम 0 लिख रहे हैं। ठीक है, जाना कहाँ तक के चाहिए, रो -1। आप या तो अगर लेस देन इक्वल्स टू की जगह सिर्फ लेस देन का साइन लगाएंगे तो फिर आपको -1 नहीं लिखना होगा। अब हम डायरेक्ट हम लिख देंगे कि जब भी दोनों i और j बराबर है तो फिर आप उन्हें ऐड कर दो। उसके लिए हमें एक बार सम, जो D1 सम हमने लगाया था वो वेरिएबल बनाना होगा। तो उसके लिए हम पहले वेरिएबल बना लेते हैं, इंट D1 सम इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने सबसे पहले 0 में इनिशियलाइज कर दी है वैल्यू। अब हम इसमें लिखेंगे D1 इक्वल्स टू D1 सम प्लस एरे का नाम
हमने एरे लिया है ARR, एरे का नाम, उसमें I और J की जगह भी हम I लिखेंगे, क्योंकि जो भी I की वैल्यू है J की भी वैल्यू वही होगी, तब आप उन्हें ऐड कर दो। अगर J की वैल्यू डिफरेंट है I से तो फिर आप उन्हें ऐड मत करो, क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, चलिए अब हमारा इतना काम तो हो चुका है, अब हमें इसे प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अब हमें इसे प्रिंट कराने के लिए system.out.println आप इन्हें ऐड करा दो। सो D1 का हम पहले थोड़ा सा समझ आ जाए हमें, इसलिए हम लिख रहे हैं D1 का सम जो भी होगा वो होगा प्लस का साइन, अब डायरेक्ट D1 को प्रिंट करा दो। ठीक है, चलिए अब हमारा D1 वाला जो डायगोनल था, मतलब जिसमें भी इंडेक्स ऑफ रो और कॉलम की वैल्यू बराबर थी, उनका तो सम हो गया। अब D2 वाले एलिमेंट्स का हमें सम फाइंड आउट करना है, जो कि है 1, 9 और 5, तो इनका टोटल बनेगा 15। अब हमें इन्हें प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें फॉर लूप एक और बार लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले हमने D1 के लिए सम बनाया था, है ना, अब D2 के लिए हम सम बना लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल बना लेते हैं D2 के लिए सम, इसमें भी 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। अब फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगेगा हमारा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। हमें इसे ही कॉपी कर देते हैं ना यार, इतना क्यों तामझाम करें। ठीक है, यही कॉपी कर दो, क्योंकि है तो पूरा सेम ही, है पूरा सेम। यहाँ पर D1 की जगह आप D2 को प्रिंट करा देना, यहाँ पर भी D1 की जगह आप D2 के सम कराना, यहाँ पर भी D1 की जगह D2, और यहाँ पर मैंने I की जगह आपको क्या बताया था, I की जगह होगा कॉलम की जो भी वैल्यू है -1, मतलब टोटल कॉलम जितने हैं 3 है, तो -1 माइनस I। ठीक है, कॉलम -1 और -I, इसको कैलकुलेट कर लो और प्रिंट करा दो। ये मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से बता दिया था, तब इसे हम रन कराते हैं। ठीक है, हमारा ये हो चुका। अरे यार, यहाँ पे फिर से D1 की जगह D2 लिखना था। अब रन को एक और बार करा देते हैं हम। तो अब देखिए, हमारा जिसके भी I और J की वैल्यू सेम होगी उसका एक बार ऐड होके आ जाएगा, फिर सेकेंड लाइन में आएगा हमारा इसका ऐड हो गया। ये D1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक और बार रन करेगा, मैंने बाद में चेंज करा था इसलिए, बट आंसर बिल्कुल सही आया है। 20 है पहले वाले का, सेकेंड वाले का 15 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए 4, 9 और 7 को ऐड करेंगे तो 20 बनेगा और इसका 15 बनेगा। ये देखिए हमारा सही आउटपुट आ चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको ड्राई रन करके भी बताया है, मैं बार बार अगर एक ही चीज़ बताऊंगी ना तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आप एक बार बैक करके समझ लेना। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरल प्रिंट कराना है। अब स्पाइरल क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट होगी स्पाइरल की, यहाँ से हमें क्या प्रिंट कराना है, ऐसे करके 4619। ये देखिए 4619, यहाँ पर देखते रहिएगा, मैंने जो ये नंबर लिखा है हमें ये आउटपुट चाहिए 4619। उसके बाद ऐसे 730, फिर यहाँ पर 273, फिर 53, फिर यहाँ पर 9274। बस जहाँ पर सारे नंबर्स प्रिंट हो जाए ऐसे, अगर और भी नंबर होते ना तो ऐसे 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 करके जाता जाता वो। ठीक है, अब हमें इसे प्रिंट कराना। अब इसके लिए हमें कोड कैसे बनाना होगा ये देखते हैं। अब ये बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी, ध्यान से समझना। देखिए पहले हम कोड बनाएंगे इसके लिए कि पहली वाली रो प्रिंट करा दे, पहली रो में जितने भी कॉलम से प्रिंट करा दे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा यहाँ से, 0 से एंड होगा यहाँ तक के। ठीक है, अब उसके बाद जब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करा दो। अब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ये जो पूरा हमने प्रिंट कराया तो 9 तो ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है यहाँ तक के पूरा। फिर से अगर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे ऐसे तो 9 तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, बट हमें फिर से थोड़ी चाहिए, इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट होगा नेक्स्ट लाइन से। तो ये वाला हम जो भी मानते हैं, इसे रो 0 मानते हैं, जो भी हम कोड में से मानेंगे उसमें आप 1 को ऐड कर देना तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन से आप प्रिंट कराना, यहाँ से स्टार्ट करो। पूरा प्रिंट हो गया, इसके बाद हमें ये वाली लाइन प्रिंट करानी, तो फिर से हमें 0 थोड़ी प्रिंट कराना, तो यहाँ वाले से एक माइनस कर दो। देखो इसका इंडेक्स क्या है, इस वाले कॉलम का 3 है, हम क्या चाहते हैं यहाँ से प्रिंट हो 273, तो एक इसमें से माइनस कर दो। हमने नेक्स्ट वाले रो पे आने के लिए 1 प्लस करा था, बट इससे हमें एक कॉलम पहले से प्रिंट कराना है, तो एक कॉलम माइनस कर दो। ठीक है, फिर ये वाला प्रिंट करा दो। उसके बाद यहाँ पे ये जो भी रो है, रो का इंडेक्स है 3 है, जो भी हम इसे मानेंगे कोड में, उसमें से एक माइनस करना होगा, क्योंकि ये 3 है
ये वाला तो प्रिंट हो गया, अब 3 फिर से थोड़ी प्रिंट कराना, हमें यहाँ से प्रिंट कराना है ऐसे करके। तो अब इसमें से एक माइनस कर दो तो 2 हो जाएगा, फिर 2 3 कर दो, यहाँ तक क्या ऐड, यहाँ तक के प्रिंट करा दो। उसके बाद फिर जो भी रो है, जो भी मतलब कॉलम है, इस वाले रो पे जो भी कॉलम है उसमें से एक और ऐड कर दो, ठीक है। ये 0th कॉलम था, अब 1 कॉलम से प्रिंट कराओ, 1 2, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका कोड बनाते हैं। तो अब देखिए, इसे हमें प्रिंट कराने के लिए 4 वेरिएबल्स लेने होंगे, टॉप बॉटम राइट। अब देखिए टॉप क्यों लेना पड़ रहा है, टॉप हमें इस लाइन को प्रिंट कराने के लिए लेना है, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है, ये रो है और इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो इसलिए हमने टॉप वाले वेरिएबल में 0 वैल्यू पुट। अब इस वाली लाइन को प्रिंट कराने के लिए हमें बॉटम एक वेरिएबल लेना होगा, जिसका नाम मैंने बॉटम दिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, स्टार्ट और लास्ट भी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। बॉटम में वैल्यू क्या होगी, देखिए रो तो स्टार्ट हो रहा है 0 से, बॉटम क्या होगी, जो भी रो है, रो कितनी है यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, कॉलम कितने हैं टोटल 4, रो कितनी है टोटल 4। तो अब ये वाली जो लास्ट लाइन है ये क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 3, तो क्या हम ये बोल सकते हैं रो -1। अभी तक के हम लूप ऐसे ही लगाते थे, स्टार्ट पॉइंट होगा रो का 0 से और जाएगा रो -1 तक के, या एरे ऑफ लेंथ -1 तक के, ऐसे ही लिखते थे हम इंडेक्स नंबर को। तो यहाँ पे भी रो -1 लिख देंगे, सिंपल। रो की वैल्यू जो भी है, रो की वैल्यू 4 है, टोटल 4 रोज है, उसमें से -1, मतलब यहाँ तक के लूप, इस वाले का हम काम कर रहे हैं। अब एक और वेरिएबल लेंगे लेफ्ट। लेफ्ट हम ले रहे हैं इसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला है ना, तो लेफ्ट हम ले रहे हैं इस वाली लाइन को प्रिंट कराने के लिए, इसका और इसका काम हो गया, इस वाली लाइन को प्रिंट कराने के लिए रहे। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, देखिए ये कॉलम है, ये वाली पूरी लाइन कॉलम है, इसका इंडेक्स क्या है 0। तो हमने जैसे इसमें प्रिंट कराया था ना, इसमें जो हमने वैल्यू रखी थी 0 रो के लिए, वैसे ही हम ये वाला कॉलम है तो इसके लिए हम भी 0 वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें प्रिंट कराना है इसको, ठीक है। ये वाला काम हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब सिर्फ आखिरी बचा ये वाला। अब कराने के लिए हम इसको वेरिएबल का नाम दे देंगे राइट। राइट में हम क्या देंगे, कॉलम की वैल्यू जितनी भी है, कॉलम की वैल्यू क्या है 4, कॉलम -1। अभी -1 इसलिए लिखा है क्योंकि 0 है, जा रहा है 3 तक के। टोटल रोज कितनी है 4, 4 -1 3, इसका इंडेक्स नंबर 3 है। हाँ माना है तो 4 ही पूरी, पर हम यहाँ पे जो डिफाइन करेंगे लूप में वो हम इंडेक्स नंबर डिफाइन करते हैं। अभी तक के हमने पैटर्न्स, एरे, 1D 2D सब में यही देखा है कि इंडेक्स के लिए हम लूप लगाते हैं, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो जाएगा कॉलम -1 तक के। अब चलते हैं हम इसके सूडो कोड पे। अब हम लगाएंगे सूडो कोड में, स्टार्ट होगा हमारा लूप से। अब हम वाइल लूप लगाएंगे, क्यों लगेगा ये भी बताती हूँ। टॉप शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू बॉटम, इसका मतलब है टॉप की वैल्यू हमेशा बॉटम से या तो छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अभी छोटी होनी चाहिए बात तो हमें समझ आ रही है, क्योंकि जब भी हम इसे प्रिंट कराएंगे ये वैल्यू हमेशा इसके ऊपर होनी चाहिए, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए। इसका इंडेक्स नंबर टॉप वाले का बॉटम से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब बराबर का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ऐसे तो हमने ऐसे करके यूँ प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर होता और ऐसे करके जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही नंबर होता, ये ऐसे 4 नंबर नहीं होते, सिर्फ एक ही नंबर होता। और वो कब होता, जब रो की वैल्यू 4 होती है और कॉलम की वैल्यू 5 होती, तब बीच में शायद एक ही नंबर बचता है। हाँ एक ही बचता है, एक ही नंबर बचता है। तब टॉप की भी वैल्यू वही होती, बॉटम की भी वैल्यू वही होती, तब भी वो ऐसे स्पाइरल में प्रिंट करा दे, मतलब उस नंबर को भी स्पाइरल में इसमें इंक्लूड कर दे। इसलिए हमने लेस देन इक्वल लगाया, वरना हम सिर्फ लेस देन का ही साइन लगाते। इसके साथ साथ एंड मतलब इसके साथ लेफ्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू राइट, ठीक है। लेफ्ट की वैल्यू हमेशा राइट से छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। देखो इसका इंडेक्स नंबर 3 है, लेफ्ट वालों का हमेशा कम है इससे, ठीक है। और बराबर का भी वही है जो रीज़न इसका टॉप और बॉटम का था, कि अगर एक ही बचा और उस टाइम पे लेफ्ट और राइट के लिए काम कर रहा होगा तब दोनों एक ही होगा, लेफ्ट और राइट एक ही नंबर होगा, तो उसे भी वो इसमें इंक्लूड कर दे, इसलिए। अब चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो अब ये जितना भी कोड लिखाएगा वो इस वाइल लूप के अंदर लिखाएगा, ठीक है। अब जो कोड लिखाएगा वो एक तो टॉप रो प्रिंट कराने के लिए लिखाएगा, फिर ये वाली रो प्रिंट कराने के लिए होगा जो राइट है, फिर बॉटम वाले के लिए होगा, फिर लेफ्ट वाले के लिए होगा। फिर से वो जब लूप चलेगा तो टॉप लेफ्ट राइट बता हम लिखेंगे एक ही बार, टॉप के लिए भी एक बार, राइट के लिए भी एक बार, लेफ्ट के लिए भी एक बार और बॉटम के लिए भी एक बार, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे स्पाइरल में कैसे जाएगा ये हम कोड में देखते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम फॉर लूप किसके लिए लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे इस वाले के लिए, टॉप वाले के लिए। हमें सिर्फ इस वाली रो को प्रिंट कराना है, स्टार्टिंग पे भी बाकियों पे ध्यान मत देना, सिर्फ इसे हमें प्रिंट कराना है। स्टार्टिंग यहाँ से होगी फॉर लूप की 0 से, मैं जे इसलिए इस वेरिएबल का नाम दे रही हूँ
तो आसानी रहे समझने में। देखिए हम फॉर लूप का रो तो भी फिलहाल एक ही है ना, हमें फर्स्ट रो के मतलब जो 0th इंडेक्स वाली जो रो है उसके सभी कॉलम्स को प्रिंट कराना है, इसलिए मैं जेल दे रही हूँ इसका नाम। ओके, तो हमें प्रिंट कराना है इसे। स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से, यहाँ से प्रिंट कराना है। पहले 4 प्रिंट हो, फिर 6 हो, फिर 1 हो, फिर 9 हो, इसलिए। और एंड कहाँ पर होगा? राइट पे। राइट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन करा था कॉलम -1, मतलब उस रो में जितने भी कॉलम्स हैं उसका इंडेक्स नंबर जो टोटल कॉलम होंगे उसमें से -1 4 है, -1 3, तो मतलब इंडेक्स नंबर 3 तक के आप सारे कॉलम्स प्रिंट करा दो। इसलिए यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। अगर नहीं डिफाइन करते तो हम यहाँ पे जे शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कॉलम -1 भी लिख सकते थे। ओके, और जे प्लस प्लस, ताकि एक एक करके वो आगे बढ़ता जाए कॉलम। और यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट कराने का। प्रिंट क्या कराना है हमें? यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहले रो का, उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम का। तो कॉलम क्या प्रिंट कराना है? जे। इसके जो जो भी इंडेक्स नंबर आता जा रहा है कॉलम्स के उनको आप प्रिंट कराते जाओ। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे हम टॉप, क्योंकि हम मान रहे हैं ना इसको टॉप। हमने टॉप की वैल्यू क्या दी है? 0, मतलब 0th इंडेक्स पे जो रो है उससे प्रिंट कराओ आप। और कॉलम्स कौन कौन से होने चाहिए? जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है ये कॉलम्स होने चाहिए, कि करके आगे बढ़ते जाओ, ऐसे प्रिंट कराते जाओ। इसलिए अब कोड लिखेंगे। अब हम कोड लिखेंगे राइट वाले कॉलम के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम कोड लिखे उससे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा टॉप प्लस प्लस। इसका मतलब है आपने अभी फ़िलहाल जिस भी रो के लिए काम करा है ना, ये टॉप को हम रो मान रहे, 0 इंडेक्स वाली रो। आपने अभी जिस भी रो के लिए काम करा है ना, आपने उसका लास्ट वाला कॉलम तो प्रिंट करा दिया है 9। अब हमें इसके लिए फिर से 9 को प्रिंट नहीं कराना है। तो आप एक काम करो, जो भी इंडेक्स नंबर था टॉप का उसमें 1 प्लस कर दो, मतलब वो यहाँ पर आ जाए, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आ जाए। और यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करे 7 से, तो फिर वो 7 को प्रिंट कराए, 3 को प्रिंट कराए, 6 को प्रिंट कराए। फिर से हमें 9 को प्रिंट नहीं कराना है, इसलिए यहाँ पे टॉप को प्लस प्लस कर दिया है, एक नंबर आगे बढ़ जाओ। ओके, अब हम फॉर लूप लगाएंगे राइट वाले के लिए, इस वाले के लिए। तो अब देखिए टॉप, अब हम फॉर लूप लगाएंगे राइट के लिए, मतलब इसे हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, हमने प्लस प्लस तो ऑलरेडी कर ही दिया है, टॉप को प्लस प्लस। अब ये वाला फॉर लूप स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी आई की वैल्यू टॉप। ठीक है, आई की वैल्यू टॉप होगी, क्योंकि टॉप की जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर दी थी 0, तो अब वो टॉप प्लस प्लस हो चुका है, मतलब अब टॉप की वैल्यू बन गई है 1। तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, 7 को प्रिंट कराएगा, फिर 3 को, फिर 0 को। ओके, और ये जाएगा कहाँ तक के? लेस देन इक्वल्स टू जाएगा ये बॉटम तक के। अब बॉटम क्यों दिया है यहाँ पे? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिया था स्टार्टिंग में ही रो -1, मतलब जितनी भी टोटल रो है 4 उसमें से -1 कर दो, मतलब 3 तक जाना चाहिए। उसका रो का इंडेक्स नंबर होना चाहिए 3, वहाँ तक के जाओ। इंडेक्स नंबर प्लस प्लस करा था 1 से जाए 3 तक के, और एक एक करके प्रिंट कराता जाए और प्लस प्लस होता जाए। मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम आई इसलिए लिया है, आप जे भी ले सकते हो फिर से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लूप तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। फिर से भी जे ले सकते हो, मैंने यहाँ पे इसलिए आई लिया ताकि आपको आसान समझने में, क्योंकि कॉलम तो देखो सेम ही है, पूरा एक ही कॉलम है, रो अलग अलग जा रही है, इसलिए आपको समझ आ जाए कि ये चेंजेस रो में हो रहे हैं। यहाँ पर इस वाले में जे इसलिए लिया था क्योंकि कॉलम रो तो सेम थी बट कॉलम चेंज हो रहे थे, इसलिए। ठीक है, अब हमने जो ये रो में चेंजेस हो रहे हैं इसका कोड लिख दिया है, तो अब हमें प्रिंट डायरेक्ट कराना है एरे ऑफ आई, मतलब रो का हमने जो कोड लिखा है ना, इनको प्रिंट करा दो। और ये वाली अब कॉलम वाली जगह हो गई, कॉलम वाली जगह पे हम लिख देंगे राइट। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी वैल्यू दे दी है ना, कॉलम -1, मतलब इस जगह पे प्रिंट कराओ, इस वाले कॉलम पे प्रिंट कराओ। ओके, अब हमारा इसका काम भी हो गया। अब हम कर देंगे राइट को प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस, राइट को हम करेंगे माइनस माइनस। माइनस माइनस क्यों करें? टॉप को हमने प्लस प्लस इसलिए करा था क्योंकि ये वाला काम हो जाए, एक इंडेक्स आगे बढ़ जाए, मतलब 0 था तो 1 पे आ जाए। अब हमने ये वाला काम तो कर दिया, 0 तक प्रिंट करा दिया। अब हम वापस से 0 को थोड़ी प्रिंट कराना चाहते हैं, अब हम प्रिंट कराना चाहते हैं इसको। तो 2 0 फिर से नहीं प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए। तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है कॉलम का? 3। हम क्या चाहते हैं? 2 पर आ जाए, तो मतलब एक माइनस माइनस हो जाए। राइट की वैल्यू पहले 3 थी, है ना, राइट की वैल्यू पहले क्या थी? कॉलम -1, मतलब 4 था, कॉलम -1 3 थी।
अब एक माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाए 2, तो यहाँ से स्टार्ट करें प्रिंट कराना, 2 को कराए, 7 को कराए, फिर 3 को कराए। अब इसके लिए हम कोड लिखते हैं। तो अब देखिए, अब जो हम कोड लिखेंगे वो लिखेंगे इस बॉटम वाली रो के लिए। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रही हूँ ताकि इसको समझाने में कैमरे में आसानी से ये भी आता रहे और ये भी आता रहे, कोड का पार्ट भी आपको आसानी रहे समझने में, इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है। अब बॉटम वाले के लिए थोड़ी सी जगह मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि थोड़ा पार्ट और आएगा कोड का, वो मैं इस वाले फॉर लूप के बाद बताऊँगी आपको। देखिए, फॉर लूप लगेगा इस बॉटम वाले के लिए। ऑलरेडी राइट की वैल्यू -1 हो चुकी है, पहले राइट की वैल्यू ये थी, थर्ड इंडेक्स तक की थी, अब 2 हो चुकी है, इसलिए हमें राइट डायरेक्ट लिख देंगे, कुछ माइनस वाइनस करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी इसकी वैल्यू हो चुकी है सही। अब देखिए, अब यहाँ पे भी मैं वेरिएबल का नाम जे ले रही हूँ क्योंकि रो तो एक ही है, कॉलम चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जे ले रही हूँ, आपको आसानी रहे। जे की वैल्यू होगी राइट, क्योंकि राइट ऑलरेडी माइनस माइनस हो चुका है, जाएगा जे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन का इसलिए साइन लगा क्योंकि अभी पीछे के साइड जा रहा है, रिवर्स हो रहा है यहाँ से, पहले आगे की साइड जा रहा था इसलिए लेस देन का साइन लग रहा था और प्लस प्लस लग रहा था यहाँ पर। अब माइनस माइनस लगेगा और ग्रेटर देन साइन लगेगा, ठीक है। और लेफ्ट यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। ये रही लेफ्ट की वैल्यू 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो, इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो, जो राइट की वैल्यू 2 बन चुकी है, पहले 3 थी अब 2 बन चुकी है, यहाँ से स्टार्ट हो जाए लेफ्ट तक के, जो कि वैल्यू है इसकी 0, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, और ये माइनस माइनस, ठीक है। अब हमें इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमें एरे सिंपल सा यहाँ पर लिखाती है रो की वैल्यू क्या है, ये वाली कौन सी रो है, बॉटम वाली, सिंपल, क्योंकि रो में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, एक ही रो है, सिंपल रो है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर बॉटम की वैल्यू लिख देंगे। बॉटम की वैल्यू क्या है, रो -1, मतलब ये वाली रो, -1 मतलब 4 रो थी और -1 3, थर्ड वाली इंडेक्स की रो। और कॉलम की जगह क्या लिखेंगे, कॉलम की जगह हम ये जे की वैल्यू लिख देंगे जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस इसमें हो रहा है। ये प्रिंट करा दो आप, और बॉटम को कर दो माइनस माइनस। बॉटम को माइनस माइनस क्यों करा, क्योंकि हमने ये वाला प्रिंट करा दिया, अब हमें ये प्रिंट कराना, हम स्पाइरल में प्रिंट करा रहे हैं, ध्यान रखना, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो हमने ये प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट करा दिया, ये प्रिंट करा दिया, अब हमें ये प्रिंट कराना, तो अब 3 हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, ठीक है, तो 3 तो हमें फिर से चाहिए नहीं, तो बॉटम की वैल्यू अभी फ़िलहाल क्या थी, 3 थी, ये वाला मतलब इंडेक्स नंबर ये थी, हाँ। तो अब हमें प्रिंट यहाँ से कराना है 2 से, तो बॉटम की वैल्यू 1 माइनस कर दो, तो इंडेक्स नंबर जो 3 था वो अब बन जाएगा 2, तो अब इसे प्रिंट करा और इसे प्रिंट करा। और हमें यहाँ पे टॉप की वैल्यू में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टॉप ऑलरेडी 1++ हो चुका था, जब टॉप यहाँ पर था तो 1+ हो गया था, यहाँ पर आ गया था, इसलिए जब ये 5 प्रिंट कराएगा तो टॉप ऑलरेडी 3 रहेगा, ठीक है। तो हम लूप कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ही लूप लगेगा ऑटोमेटिकली, हमें उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए, ये वाला मैंने यहाँ पर जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि अगर हमारा एरे का जो डाटा है वो इस टाइप का है, ठीक है, मैंने यहाँ पर जगह की छोड़ी थी, यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी होगी इफ़, मैं आपको बताती हूँ है, इफ़ टॉप की वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए बॉटम से, ठीक है। ये वाला हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके थे ऊपर, बट ये फिर से हमें लिखना पड़ेगा इस पूरे में, इस वाले के लिए, और जब हम इसके लिए कोड बनाएंगे ना तब भी हमें लिखना पड़ेगा, बट टॉप की जगह लेफ्ट आ जाएगा और बॉटम की जगह राइट आ जाएगा। अभी ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, अभी फ़िलहाल इस वाले में हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें रो भी 4 है, कॉलम भी 4 है, दोनों बराबर है, पर अगर ऐसा कुछ हुआ जिसमें रो ज़्यादा हुई और कॉलम कम हुए, या फिर कॉलम ज़्यादा हुए और रो कम हुई, तब फिर एरर आ जाता है या फिर गलत आंसर आएगा। वो क्यों आएगा देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर रो कितनी है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4 5, तो अगर ये स्पायरल यहाँ से काम चालू होगा तो ये पहले टॉप की रो प्रिंट कराएगा, फिर ये राइट वाली प्रिंट कराएगा, फिर बॉटम प्रिंट कराएगा, फिर लेफ़्ट प्रिंट कराएगा, और जब यहाँ पर आएगा ना यहीं पर रुक जाएगा, या तो ये वाली वैल्यू ही प्रिंट नहीं कराएगा या फिर कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, ऐसा होगा, बस यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से ही ऐसे करने लग जाएगा, और अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो या फिर अगर कुछ और टाइप का नंबर हुआ, ये देखिए अगर रो 3 है और कॉलम भी 3 है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा प्रिंट कराना स्पायरल, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पर या तो अगर ये लेफ़्ट के लिए काम कर रहा है तो लेफ़्ट भी वही है, राइट भी वही है, और या अगर ये बॉटम के लिए काम कर रहा है बॉटम,
और टॉप के लिए, तो बॉटम भी वही है और टॉप भी वही है। इस कंडीशन में इस वाली वैल्यू को भूल जाएगा, इसलिए हमें ये इफ वाली कंडीशन लगानी होगी। बॉटम वाले के लिए भी लगाएंगे, इस वाले के लिए, और जब हमें इधर प्रिंट कराएंगे ना तब इसके लिए भी, ताकि जब ये ऐसा स्पाइरल में जाए तब इसके लिए भी वो काम करे, इसके लिए भी काम करे। अगर इस टाइप की कंडीशन हो तब वो इसके लिए भी काम करे। ठीक है, तो अब जो आखिरी बार जो लूप लगेगा वो लगेगा इस वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए। ठीक है, अब इसके लिए फिर से हमें ऐसा इफ़ वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी। इफ़ अगर लेफ्ट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू राइट है तभी ये कंडीशन काम करे। ठीक है, ताकि वो जो मैंने अभी आपको दो बना के बताया था ना, जब भी रो और कॉलम डिफरेंट डिफरेंट होंगे तब वो उस टाइम में ये वाला कोड काम कर पाए, इसलिए ये हम लूप लिख रहे हैं। तो अब देखिए, फॉर लूप स्टार्ट होगा इंट, मैं इसकी वैल्यू आई ले रही हूँ, वेरिएबल का नाम, क्योंकि चेंजेस रो में हो रहा है। ये वाली रो फिर ये वाली रो कॉलम सेम है, इसलिए आप सेम भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो समझाने के लिए ले। ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, बॉटम से स्टार्ट होगा। ठीक है, बॉटम -1 कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम ऑलरेडी माइनस माइनस हो चुका है। शुरुआत में बॉटम की वैल्यू थी रो -1, मतलब लास्ट वाला इंडेक्स। अब हमने एक और माइनस कर दिया है, मतलब 3 था उसका इंडेक्स नंबर, अब एक और माइनस मतलब 2 हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, जाना यहाँ तक के चाहिए, यहाँ तक के नहीं, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही टॉप को प्लस प्लस कर दिया था। तो जब ये लूप पहली बार चलेगा इसके लिए चलेगा, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। जब चौथी बार चलेगा तब टॉप फिर से ऊपर आ जाएगा, मतलब लूप फिर से यहीं से स्टार्ट होगा जब इस पार्ट के लिए चलेगा। कोड एडिटर ऐसे ही काम करता है, स्टार्टिंग ऊपर से करता है कोड एडिटर, पहले के लिए चलाता है, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फोर्थ के लिए। जब पूरा स्पाइरल प्रिंट नहीं होगा तब तक कि फिर से ये टॉप पे आएगा, फिर से टॉप से चालू करेगा। तो टॉप तो ऑलरेडी प्लस प्लस हो चुका था, फिर इसके लिए करेगा, फिर ये राइट माइनस माइनस हो जाएगा, इसके लिए करेगा, फिर बॉटम माइनस माइनस हो जाएगा, इसके लिए करेगा, फिर से इसके लिए करेगा, फिर अगर और कोई वैल्यू बचेगी फिर से काम करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम अब जाएगा कहाँ तक के लिए लूप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टॉप। ग्रेटर देन क्यों, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम इंडेक्स पे जा रहे हैं, इसलिए ग्रेटर देन का साइन लग रहा है। और आई माइनस माइनस, क्योंकि ये पहले 2 पे जाएगा फिर 1 पे जाएगा, इसलिए ताकि एक एक करके वो रो ऊपर ऊपर जाता जाए। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है। system.out.println, एरे का नाम एरे है ARR, आई लिख देंगे क्योंकि चेंजेस रो में है। कॉलम की जगह हम लिख देंगे लेफ्ट। ठीक है, आई इसलिए लिखा है ताकि हमने इसका कोड तो बना ही लिया है, तो इस जगह पे वो प्रिंट कराता जाए, ये वाली वैल्यूज प्रिंट कराता जाए। और कॉलम के लेफ्ट ले लिया है क्योंकि एक ही कॉलम है ना, 0th कॉलम, लेफ्ट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दी थी 0। ठीक है, अब इसके लिए हो गया। अब हमें ये काम तो हो गया है, अब लेफ्ट को आखिरी में कर दो प्लस प्लस। हालांकि हमने पूरा कोड बना दिया, पर लेफ्ट प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूस ऑर्डर में चलता रहेगा। जब ये काम करे उसके बाद ये करे, फिर ये करे, फिर ये करे, ये वाला एक बार पूरा काम हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पर काम होगा ना, इसलिए हमें आखिरी में भी लिखना पड़ेगा कि लेफ्ट को कर दो प्लस प्लस। लेफ्ट को प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इसका काम हो गया, यहाँ पर काम हो रहा है, अब लेफ्ट को कर दो +1, मतलब अब लूप चलेगा यहाँ से, फिर से यहाँ से चलेगा, वो सीरियल वाइज चलेगा ऐसे ही जैसे यहाँ पर चला था, इसलिए लेफ्ट को कर दो प्लस। पहले लेफ्ट की वैल्यू क्या थी 0, अब बना दो 1, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, फिर से हमें 3 प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वाला तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से काम स्टार्ट होना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, हमारा कोड बिल्कुल तैयार है। अब हम कोड एडिटर पर समझते हैं। मैंने अपना 100% दिया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना। एंड चलिए अब हम हमारे कोड एडिटर पर चलते हैं। तो देखिए, मैंने इनकी वैल्यूज़ डिफाइन कर दी है। टॉप की वैल्यू 0 है क्योंकि टॉप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है। बॉटम रो -1 है, मतलब 3 है। लेफ्ट की वैल्यू 0 है, यहाँ से कॉलम स्टार्ट हो रहा है इसलिए, और राइट की वैल्यू कॉलम -1 माना कि 3 है। तो चलिए अब हम फॉर लूप करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फॉर लूप रहेगा टॉप वाले के लिए, 0th रो के लिए। ठीक है, इसे प्रिंट कराना है हमें, तो वेरिएबल लेते हैं j, क्योंकि चेंजेस कॉलम है, क्योंकि कॉलम बहुत सारे, रो तो सिंगल ही है ना, हमें पहले वाले के लिए काम करें तो रो तो सेम ही रहेगी, कॉलम चेंज होंगे, इसलिए मैंने j लिया। चलिए अब आप इसे ध्यान से करना, पहले जो मैंने आपको कोड बनाया था ना उसे आप पेन एंड पेपर पर लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको अच्छे समझ आएगा। लेस देन इक्वल्स टू राइट, क्योंकि राइट की हमने वैल्यू बता रखी है कॉलम -1,
ठीक है, हमने -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलम में ऑलरेडी हमने राइट में ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन कर दी है कॉलम -1। अब जाएगा j++। ठीक है, अब हमें इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए एरे ऑफ टॉप, ठीक है, क्योंकि टॉप वाला है ये रो में कोई चेंजेस नहीं है तो टॉप नंबर डिफाइन कर देंगे रो का 0 है जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं टॉप में, ये रहा 0। ठीक है, अब हम कॉलम में लिखेंगे जे का हमने कोड लिख दिया है कि आप एक एक करके आगे बढ़ते जाओ और इसे प्रिंट कराते जाओ। ठीक है, जो भी फर्स्ट रो में जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी को। अब ये वाला हमारा काम हो गया। इसके बाद आप टॉप को ++ कर दो ताकि 9 फिर से प्रिंट नहीं हो। अब जो प्रिंट होगा 7 से प्रिंट होगा 730। ठीक है, इसलिए हम ये वाला जो फॉर लूप है ना इसके बाहर लिखना टॉप ++, वरना वो एक एक नंबर प्रिंट कराएगा ना उसके बाद ही वो ++ करने लग जाएगा, इसलिए इस वाले लूप के बाहर लिखना। और ये वाला जितना भी कोड होगा वो वाइल लूप के अंदर लिखाएगा और उसमें वाइल में कंडीशन क्या लगेगी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वाइल में कंडीशन होगी टॉप की वैल्यू लेस देन या इक्वल होनी चाहिए बॉटम से और उसके साथ साथ लेफ्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए राइट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी रो और कॉलम की वैल्यू अगर डिफरेंट होगी उस टाइम पे कंडीशन बहुत ज़्यादा काम आएगी और ये जितना भी कोड होगा वो इसके अंदर लिखाएगा। इसलिए ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है इसे मैं यहाँ से हटा के इसके एंड में पुट कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पूरा कोड इसके अंदर आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। अब हम प्रिंट कराएंगे ये वाला 730। ठीक है, इसके लिए हम लूप लगाएंगे, फॉर लूप लगेगा जो कि होगा इंट आई वैल्यू इसलिए ले रही हूँ क्योंकि चेंजेस रो में आ रहे हैं कॉलम में नहीं, और इक्वल्स टू टॉप से स्टार्ट होगा। टॉप की वैल्यू हमने ऑलरेडी ++ कर दी है तो टॉप की वैल्यू पहले थी 0, यहाँ पर हमने डिफाइन करा था ये रहा 0। अब हो गई ये टॉप ++ करने के बाद 1, तो मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जाएगा कहाँ तक के, यहाँ तक के। ठीक है, जाएगा कहाँ तक के, बॉटम तक के। बॉटम की हमने ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन कर दी रोज -1 मतलब इंडेक्स नंबर 3। ठीक है, अब ये जाएगा आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू बॉटम। बॉटम में ऑलरेडी हमने वैल्यू डिफाइन कर दी इसलिए -1 नहीं लिख रही हूँ, i++। उसके बाद हमें डायरेक्ट हम यहाँ पर ln किसी में भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पूरा कोड में ही काम हो रहा है नेक्स्ट लाइन पे जाने का, और यहाँ पर तो ln लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एक ही कॉलम में प्रिंट हो रहा है, वो एक ही रो में प्रिंट हो रहा है वो सारे कॉलम्स, इसलिए। चलिए, अब यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है एरे ऑफ आई का हम ऑलरेडी कोड लिख चुके हैं, मतलब रो का हम कोड लिख चुके हैं। कॉलम तो सेम ही है, वो कौन सा है, राइट वाला कॉलम है। राइट में हमने ऑलरेडी वैल्यू डिफाइन कर दी है। कहाँ गई राइट की वैल्यू, ये रही, कॉलम -1 मतलब 3 इंडेक्स नंबर। ठीक है, इसके बाद आप कर दो राइट को -। ठीक है, राइट को -, इसलिए क्योंकि ये वाली लाइन प्रिंट हो गई 730, फिर से 0 प्रिंट नहीं हो इसलिए राइट को -, मतलब एक इंडेक्स नंबर कम हो जाए। अब 2 से स्टार्ट करें प्रिंट कराना, 273। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोड इस वाली लाइन के लिए 273 के लिए। ये इतना पार्ट मैंने समझा दिया था बट ये सेव नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा के फिर से समझा देती हूँ आपको। ये देखिए, हमें अब प्रिंट कराना है, हमने प्रिंट करा दिया 0 तक के। ठीक है, 730 हमने प्रिंट करा दिया। अब हमें प्रिंट कराना है यहाँ से 273 से। ये वाली राइट की वैल्यू थी पूरी, राइट को हमने कर दिया -, मतलब इस वाले का इंडेक्स नंबर क्या था, इस वाली लाइन का वो था 3। अब -, हो गया तो अब उसका इंडेक्स हो गया 2, तो अब यहाँ से प्रिंट होना चाहिए इस वाले इंडेक्स से, ये वाले से 2, 7 और फिर 3। अब इसके लिए फॉर लूप हम लगाएंगे। फॉर लूप लगाने से पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ में कंडीशन लगेगी टॉप की वैल्यू हमेशा लेस देन या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए बॉटम से। ठीक है, ये वाला मैंने आपको रीजन बता दिया था दो मैट्रिक्स बना के। ठीक है, कि जब भी कॉलम और रो की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने ये लूप लगाया है फॉर लूप। फॉर लूप अब हम लगाएंगे इंट, ले रही हूँ वेरिएबल j क्योंकि चेंजेस कॉलम में आ रहे हैं पीछे पीछे करके। ये देखिए कॉलम चेंजेस कॉलम में आ रहे हैं, ये 273, रो तो सेम ही है इसलिए बॉटम वाली रो है। स्टार्ट होगा राइट से क्योंकि राइट की वैल्यू ऑलरेडी 1 माइनस हो गई थी, तो अब ये वाला यहाँ पर आ गया राइट की वैल्यू, इसलिए
हमें अब माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कैलकुलेशन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर राइट की वैल्यू मैंने लिख दी थी, कॉलम -1 और एक और बार माइनस माइनस हो गया, हमने यहाँ पर लिखा तो अब 2 बन गई उसकी वैल्यू। अब कहाँ तक ये लूप जाएगा, ये शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेफ्ट। ग्रेटर देन इसलिए लिखा है क्योंकि रिवर्स में चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। और जे माइनस माइनस, अब हमें प्रिंट कराना है इसे, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे एरे ऑफ, अभी नीचे वाली जो रो है, जो बॉटम वाली रो है, तो हम यहाँ पे शुरुआत में हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो रो वाला कौन सा है, बॉटम रो है, लास्ट वाली। और रो में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है इसलिए हमने डायरेक्ट बॉटम दे दिया। चेंजेस आ रहे कॉलम में तो उसका हमने कैलकुलेशन यहाँ पे जे का कर दिया, हमने डायरेक्ट जे लिख दिया, ठीक है। अब इसे प्रिंट करा दो, है ना। अब इसका काम भी हो गया। अब एक बार इसे बॉटम को माइनस माइनस कर दो। अब बॉटम को माइनस माइनस क्यों करा है बताती हूँ। देखिए बॉटम यहाँ तक के तो प्रिंट करा दिया 273, अब वापस से ये 3 प्रिंट नहीं करा है, बस स्टार्ट हो 5 से और एंड हो 3 पर, इसलिए हमने बॉटम को माइनस माइनस लिखा है। बॉटम का स्टार्टिंग में वैल्यू थी रो -1, मतलब इंडेक्स नंबर 3, रो की वैल्यू क्या है 4, 4 -1 3, इंडेक्स नंबर 3 थी। अब एक और बार माइनस माइनस कर दिया अपन ने, तो अब हो गई बॉटम की वैल्यू 2, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब टॉप का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि टॉप हमने पहले स्टार्टिंग में 0 दिया था, उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस हो ही गया था, तो एक बढ़ ही गया था ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर एंड हो जाएगा, स्टार्ट होगा यहाँ से, एंड हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका हम कोड लिखते हैं, ठीक है। फिर से इफ की कंडीशन लिखनी पड़ेगी हमें इस वाले इफ के बाहर, ठीक है। अब जो इफ की कंडीशन लिखाएगी वो होगी लेफ्ट और राइट के लिए, है ना। लेफ्ट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू राइट, है ना। ये भी वही रीजन है जो पहले था लेफ्ट राइट और बॉटम और टॉप का, ठीक है। अब फॉर लूप लगेगा इसके लिए, है ना, 5 और 3 के लिए, है ना। तो अब इसमें लिखाएगा, वेरिएबल ले रहे हैं आई, आई इसलिए क्योंकि अभी चेंजेस रो में हो रहे हैं, ठीक है, कॉलम में नहीं हो रहे। कॉलम तो 0 कॉलम ही है स्टार्टिंग वाला, ठीक है। कॉलम में चेंजेस नहीं हो रहे, रो में चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए आई ले रही हूँ वेरिएबल। स्टार्ट होगा इसका बॉटम से, क्योंकि बॉटम की वैल्यू पहले ही रो -1 थी और फिर से माइनस माइनस हो गया, तो अब बॉटम की वैल्यू बन गई है 2, तो हमें अब माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका आई का होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू टॉप, क्योंकि ये भी रिवर्स में जा रहा है, इसलिए टॉप की वैल्यू भी प्लस प्लस हो गई थी, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस। अब यहाँ पे हमें सिंपली प्रिंट कराना है, एलएन हटा देंगे, ऊपर वाला भी एलएन नहीं हटाया मैंने, ये भी हटा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे एरे ऑफ आई, आई का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, शुरुआत में रो लिखा था, आई का कैलकुलेशन कर दिया है। कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम कौन सा है, लेफ्ट वाला, तो हमने डायरेक्टली लेफ्ट लिख दिया। लेफ्ट की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में मेंशन कर दी थी ना 0, तो ये 0 ही थी, तो है कॉलम, ये वाले कॉलम में हम 5 और 3 को प्रिंट करा रहे हैं ना, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए, अब इसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट प्लस प्लस। अब ये क्यों लिखा है, देखिए जब ये 5 और 3 प्रिंट करा दे उसके बाद ये जाए 9 पे, इसलिए लिखा है। फिर से हमें 3 नहीं प्रिंट कराना पड़े, तो लेफ्ट की वैल्यू अभी जो भी है फिलहाल में, है ना, उससे एक प्लस हो जाए, ठीक है, एक प्लस हो जाए, यहाँ पर आ जाए। लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 0 है, ये वाली है 0, इसकी वैल्यू हो जाए 1, तो अब प्रिंट कराए 9 से, ठीक है, फिर 9 प्रिंट करा दें। अब देखिए कोड एडिटर काम कैसे करता है। कोड एडिटर टॉप से आएगा, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, आप वो देखना। कोड एडिटर ऊपर से आएगा, ये देखेगा कि ये हमें प्रिंट कराना है स्पाइरल में, स्टार्ट होगा टॉप से, ठीक है। इसको आप खुद भी ड्राई रन करके देखना, टॉप से स्टार्ट होगा, 4 को प्रिंट कराएगा, ये वाला कोड काम करेगा शुरुआत में, ठीक है, टॉप वाला। इससे 4 को प्रिंट कराएगा, 6 को कराएगा, 1 को कराएगा, 9 को कराएगा, जे प्लस प्लस होते होते, ठीक है। जैसे ही 9 को प्रिंट करा देगा, है ना, ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी, ठीक है, कि लेस देन इक्वल्स टू राइट होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू राइट। राइट की वैल्यू क्या है, कॉलम -1, तो यहाँ पर हो गया कॉलम -1, मतलब थर्ड इंडेक्स यहाँ पर आ गया। अब काम करेगा ये वाला लूप, ठीक है, ये राइट वाला। अब प्रिंट कराएगा ये, तो हमने ऑलरेडी टॉप को प्लस प्लस कर दिया है, टॉप की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी 0, तो अब बन गई 1, तो हम यहाँ से प्रिंट कराएगा 730, जब 0 यहाँ तक प्रिंट हो गया, अब बन गई राइट माइनस माइनस। राइट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, कॉलम -1, ठीक है,
कॉलम -1 ये थी, है ना, तो अब फिर से राइट माइनस माइनस हो गया, एक और कम हो गया, तो पहले 3 थी अब 2 हो गई, तो अब यहाँ से प्रिंट कराएगा 2, 7 और 3, ठीक है। अब ये प्रिंट करा दिया, फिर बॉटम बन गया माइनस माइनस, बॉटम की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, रो -1, मतलब ये थी थर्ड वाली रो, अब बन जाएगी ये वाली रो सेकंड वाली। अब 5 को प्रिंट कराएगा, 3 को प्रिंट कराएगा, अब हो जाएगा लेफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। जब लेफ्ट प्लस प्लस हुआ तो लेफ्ट की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 0 थी, अब बन जाएगी 1 प्लस प्लस होने के बाद। अब लूप फिर से चलेगा टॉप से, ठीक है। जब ये एक बार स्पाइरल पूरा प्रिंट करा देगा ना, ऐसे करके, ये वाला करके, नीचे करके, ये वाला करके, फिर लूप फिर से टॉप से चलेगा। हाँ, फिर से ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी जब सेकेंड लूप, सेकेंड स्पाइरल का काम स्टार्ट होगा, जो कि होगा 9 से। फिर 9 को प्रिंट कराएगा, 2 को प्रिंट कराएगा, फिर टॉप प्लस प्लस होगा, ठीक है, ये रहा टॉप प्लस प्लस, फिर से होगा। अब प्रिंट कराएगा 7 को, फिर से होगा राइट माइनस माइनस, अब प्रिंट कराएगा 4 को, फिर से होगा लेफ्ट प्लस प्लस, बट अब कोई वैल्यू ही नहीं बची, 9 को हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं। तो ये वाली जब कंडीशन हिट हो जाएगी कि लेफ्ट शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन राइट, तो ये वाला तो काम हो गया, इसने इतना प्रिंट करा दिया, अब कोई वैल्यू ही नहीं बची, तो अब ये एंड हो जाएगा पूरा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर स्पेस नहीं प्रिंट कराई है क्योंकि वरना ये हौच पौच हो जाएगा। आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं कोड में, बस हर एक के बाद आप स्पेस प्रिंट करा दीजिए ताकि ये हौच पौच नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर हर एक के बाद स्पेस प्रिंट करा देना। यहाँ पर भी हम एलएन नहीं लगेगा क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन में लिख चुके हैं, एलएन तो नहीं लगाया ना, कहीं पे भी नहीं लगाया। चलिए अब हम इसे रन करते हैं। देखिए मैंने पूरा अपना 100% देके आपको क्वेश्चन समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज के ग्रुप में, और कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसा लगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी बता देना। ये सारे क्वेश्चन बहुत, ये देखिए यहाँ पर ये 3 2 बार क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर लूप में हर जगह आई को मेंशन किया है टॉप से, यहाँ पर मेंशन किया है राइट से, यहाँ पर मेंशन किया है बॉटम से, ठीक है। बट हमने यहाँ पर जो सबसे पहला वाला जो हमारा लूप लगा है जे, यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0 से मेंशन किया है। वो सही है कि 0 से मेंशन कर दिया, लेफ्ट की वैल्यू 0 है, बट अगर हम जब भी लेफ्ट को, यहाँ पर देखिए लेफ्ट को हम जब प्लस प्लस कर रहे हैं या लेफ्ट में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, तो फिर वो इस वाले जे में चेंजेस नहीं हो पा रहा है ना, तो हमने जे की जगह हमें लेफ्ट लिखना होगा। बात वही रहेगी, जे की वैल्यू 0 थी, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, शुरुआत में जो लूप चल रहा है शुरुआत यहाँ से हो रहा है 0 से, हमने लेफ्ट में यही वैल्यू लिखी है 0, कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। बट जब हम लेफ्ट लिखेंगे तो जब भी हम लेफ्ट में चेंजेस करेंगे, लेफ्ट वेरिएबल में जब भी चेंजेस करेंगे, तो वो इस वाले लूप में भी चेंजेस होगा। अगर नहीं करेंगे तो स्टार्ट फिर से वहीं से होगा। तब देखिए ऐसा एरर आता है, जब इस बार अपना आ रहा है ना, ऐसा एरर आता है। अगर हम यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम दे रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं होगा, तो फिर डबल बार वही की वही वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये चाहते थे कि यहाँ से स्टार्ट हो, बट शुरू फिर बाद में यहाँ से हो, और वो क्या कर रहा है, वापस से फिर उसी जगह से शुरुआत कर रहा है। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि फिर से ये 9 वाला, पर ये फिर से यहीं से शुरू कर रहा है। ऐसा ही वो एरर यहाँ पे कर रहा था, यहीं से फिर से वो शुरू कर रहा है, इसलिए वो 3 बार बार प्रिंट करा रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम फिर से रन करते हैं, अभी आंसर बिल्कुल सही देगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसे रन करने में। देखिए अब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया, 4619, उसके बाद 730, फिर है 273, फिर है 53, फिर है 9274, है ना। अब बिल्कुल सही आ गया। ये जब भी हम लेफ्ट वेरिएबल में चेंजेस कर रहे हैं तो ऊपर नहीं हो रहा, तो वापस से 3 को प्रिंट कराना, यहीं से शुरुआत कर रहा है, इसलिए आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरा एक सेकंड चैनल भी है जिसपे मैं आर्ट एंड क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल के वीडियोस भी देख लीजिएगा, मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने स्कूल कॉलेज में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर कोई क्वेरी हो तो, अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।